और ये तो श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया कि तम का क्वांटम इतना हैवी है, अज्ञान और अत्याचार और पाप और अधर्म का क्वांटम इतना हैवी है कि इसको मानने वाले अरबों में होंगे और धर्म को मानने वाले बहुत कम संख्या में होंगे। सत्य बहुत कम है, लेकिन ये मेरा प्रमुख गुण है और मेरे सम्मुख है। एक सवाल और है कि जैसा आपने बताया कि मीमांसा नहीं हुई, तो मीमांसा करने का काम जो आदिकाल से रहा है वो ब्राह्मणों का रहा है। क्या ब्राह्मणों ने अपना जो धर्म था वो नहीं निभाया, जिसका कारण आज भी देखा जाता है कि पिछले इतिहास की बात करें, समाज की में कुरीतियों की बात करें, सब घुमा के वो ब्राह्मण पे ही थोपा जाता है कि ब्राह्मण ने ही ये सब किया है, जिसकी वजह से आपका जो समाज है वो विघटित हुआ। देखिए, ब्राह्मण के दोनों रूप रहे। एक तो वो समाज को जोड़ने वाला रहा, समाज में उसको बुद्धि माना गया, समाज को दिशा निर्देश देने वाला रहा जी। और जहाँ आप दोष देने की बात करते हैं, कुछ कमियां ब्राह्मणों में ज़रूर हैं, मैं मानता हूँ। उदाहरण के लिए हमारे कोई शंकराचार्य मठों से निकल करके बोले ही नहीं। आज तक किसी शंकराचार्य ने किसी भी हिंदू मंदिर के लिए लड़ाई की हो, कोर्ट में मुकदमा डाला हो, कोई आंदोलन किया हो, सड़क पे भीड़ लेके निकले हों अपने फॉलोअर्स की, या उनको गाइडेंस ही दी हो कि तुम लोग जाओ, ये भी नहीं किया। जब राम मंदिर बनने लगा और प्रतिष्ठा कौन करे मूर्ति की, इसके ऊपर तो 4-6 शंकराचार्य खड़े हो गए, ये गलत तो ये गलत तो ये गलत। बहुत कंट्रोवर्सी रही। हाँ, बहुत कंट्रोवर्सी बनाई आपने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो दिशा निर्देश अपेक्षा थी वो नहीं मिले। अब आइए दूसरी बात। कहते हैं साहब ब्राह्मणों ने ही हिंदू धर्म को 4 भागों में विभाजित कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपनी विशेषता रखने के लिए। तो मैं कहता हूँ भैया, हमको माना हमें विभाजित कर दिया, लेकिन अगर आप भारत में देखो तो 72 फिरके हैं इस्लाम के, इनमें भी पसमंदा मुस्लिम्स हैं। जिनकी बात इनको किसने डिवाइड किया है? वहां तो ब्राह्मण नहीं थे कि वहां कोई शंकराचार्य जी चले गए और उन्होंने कहा। इनको किसने डिवाइड किया है? बात महत्वपूर्ण है। ये कहां से ये अंसारी और जुलाहा, क्या ब्राह्मण कह रहे थे कि तुम जुलाहा कहलाओगे और तुम नाई कहलाओगे और तुम अंसारी कहलाओगे? हाँ, तुम लोग बटे रहना। जिस तरह हमारे यहाँ एक लोध कहलाता है, एक चमार कहलाता है, एक पासी कहलाता है, ऐसे तुम भी कहलाओगे। वहां कौन कहने गया? कोई ब्राह्मण नहीं गया। कहाँ से डिवीजन आ गया? तो आप ब्राह्मणों को जब ब्लेम करते हैं कि उन्होंने कास्ट और कम्युनिटी क्रिएट करी, तो दूसरी तरफ भी तो देख लो, वहाँ कौन ब्राह्मण थे? मुसलमानों में सैयद ब्राह्मण कहलाते हैं, तो क्या उन्होंने ये किया? वहाँ पता लगाइए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हिंदुज़म को प्रमोट करने का काम, क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। शुक्राचार्य जी की विचारधारा है इवेंजेलिकल, ये फिर बाइबल का वर्ड है। उसका अर्थ होता है कि जाओ और मेरा प्रचार करो, लोगों को बताओ कि मैं ईश्वर हूँ, जैसा कि ये जेलस गॉड कह रहा है। ईसाइयों जो मशीनरियाँ हैं वो कर रही हैं। हाँ भाई, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनकी किताबों में इस तरीके के हुक्म या आदेश निर्देश दिए गए। ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी अब्राहमिक बुक्स हैं ये कयामत तक के लिए हैं और इनके जो कमांड्स हैं वो कयामत तक चलेंगे। इसलिए जब ये कमांड्स दिए गए तो वो वही काम कर रहे हैं जो उनकी किताब में कहा गया। हमारे यहां तो कोई कमांड दिया नहीं गया। जब कमांड दिया नहीं गया, श्री कृष्ण ने भी नहीं कहा कि जाओ मेरा मत फैलाओ कि मैं परमात्मा हूं, ये कहो, कहीं कहा ही नहीं। न राम ने कहा, न पुराणों में कहीं शिव या ब्रह्मा या शक्ति कहते हुए दिखते हैं, ऐसा तो नहीं। ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि जाओ और मेरा मत फैलाओ, कहीं नहीं मिलता। वो ठीक है कि बाद में स्वामी प्रभुपद ने, श्रीला प्रभुपद ने इस्कॉन बना दिया और मत फैलाने लगे,
पर वहाँ भी वैसा कोई ये जो कन्वर्जन चलता है ऐसा वहाँ नहीं, होता। कन्वर्जन नहीं, वहाँ भी वही कि हमने आपको चीजें दिखाई हैं, हाँ। अब तुमको एक्सेप्ट करना है, हाँ। ये तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। सारे वहाँ भी तो दरवाजे ऐसा ही खुले है, हैं, बहुत वहाँ से। वो ये नहीं कि हमने बता दिया तो तुमको आना ही है। हाँ, उन्होंने नहीं, और फिर आना है तो उसकी शर्त है कि फिर आप सब छोड़ेंगे, आप सब छोड़ेंगे। तो जब छोड़ने की बात उठ गई तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं करता हूँ, अपनी ही कम्युनिटी से करता हूँ जी। कि आपने कन्वर्जन तो किया नहीं, परिणामतः हिंदू से ही कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने, ईसाई बने, ये और इनकी बहुत सारी जो सभ्यताएं नष्ट हुई और बहुत सी ब्रांचेस निकली, और धीरे धीरे यही लोग सिख बने। वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बने, लेकिन आज पंजाब में आप देख लीजिए तो मेरे ख्याल से सिक्खी तो बहुत कम हो गई है, ईसाई भर गए, मिशनरी वर्क। चर्चेस भर गए, सिक्खी नहीं रह गई है। जो असली सिख थे वो ख़त्म। गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन उनके नाम अब हो गए हैं जॉन सिंह और माइकल सिंह। तो अब आप इसका तो कोई उत्तर नहीं दे सकते। अब वहां तो कोई ब्राह्मण नहीं गया ये सब करवाने के लिए कि तुम भी डिवाइड हो जाओ। क्यों हुआ ऐसा? अब आइए, आप जो ब्राह्मिक फेथ्स हैं या शुक्राचार्य जी के जो राइडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप प्रवेश कर गए उनके सिस्टम में तो निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर तरफ से दरवाजे बंद बंद बंद। कहते वही ये वो रास्ता है जिसकी कोई मंजिल नहीं, भटकते रहो। हाँ, नहीं, मंजिल आपकी बस वही है, शुक्राचार्य जी, मुझसे भयभीत रहो और मुझी से मदद मांगो। वो भी तो बीच में ही बैरियर बन के बैठे हैं ना, वो हाँ। खुदा के पास जाने कहाँ दे रहे हैं। हाँ, मुझी अपने ही तक से आप मुझी से कर रहे मदद हैं। मांगो और मुझसे भयभीत रहो, मुझसे डर खौफ खाओ। यूटर्न भी नहीं ले सकते, वापस नहीं आ सकते। नहीं, आप वापस नहीं जा सकते। क्योंकि वो तो हार्वेस्टर और अगर हाँ, वो सोल हार्वेस्टर है, सोल हार्वेस्ट करके बैठे हैं और प्रॉमिस ये है कि आपको मैंने जन्नत पहले से ही दे दी है। अब आप जाइए और लोगों को बताइए कि आपको जन्नत तो मिल चुकी है, आप जन्नती आदमी हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो जहन्नुमी हैं, क्योंकि वो शुक्राचार्य जी पे या उनके गॉड पे विश्वास नहीं करते। नहीं, वो जहन्नुमी हैं, वो जहन्नुम जाएंगे, शैतान, क्योंकि वो शैतान को मान रहे हैं। शैतान कौन है? श्री हरि श्री विष्णु, जिन्होंने एक आंख फोड़ी हुई है। ये मीमांसा हिंदू धर्म से अगर आप ब्राह्मिक धर्म की करोगे तो निकलेगा। अब आखिरी और इंटरेस्टिंग बात इस पे बोल दूं कि रास्ते तो बंद हैं, लेकिन क्योंकि सोशल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हैं, समाज चलेगा कैसे अगर दूसरा इसी अकीदे से आ जाए कि बाकी सब जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, ये रह नहीं सकते। तो ऐसा तो नहीं, हम इस्लामिक कंट्रीज़ में देखते हैं मंदिर बन गया, इससे बड़ी बात क्या होगी? मंदिर बन सुधार भी गया, हो रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग लिबरल हैं, किताबें दिमाग को बंद कर रही हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटी की फिलॉसफी है वो दिमाग को खोल भी रही है। तो क्या ये चीज़ें अब्राहमिक बुक्स को में नहीं हैं? वहाँ इंटरेस्टिंगली ये हैं, लोग देखते नहीं। कैसे हैं ये भी बताए दे रहा हूँ। उदाहरण के लिए, अगर एक काफिर एक अब्राहमिक नेशन में रहने जाता है, काफिर किसे कहेंगे? काफिर वो है जो अल्लाह को नहीं मानता, तो उसके लिए एक फॉर्मेट है जिसमें उसे बिलीव करना पड़ेगा। वो फॉर्मेट है कि आप पैगंबर में बिलीव करेंगे, आप अल्लाह में, आपने अल्लाह को नहीं देखा, आप नहीं मानते, आपका अल्लाह फ़र्क है, आप दूसरे की पूजा करते हैं। लेकिन वो फॉर्मेट कहता है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, अल्लाह अगर आप नहीं मानते, लेकिन पैगंबर है और खुदा के फरिश्ते इस दुनिया में आते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। आपने मान ली। दूसरा, आपको ये मानना पड़ेगा कि दीनी हक है,
कि आप एक मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, आप अल्लाह को नहीं मानते, आपके घर में एक मुस्लिम फ्रेंड बैठा हुआ है, नमाज का टाइम हो गया है, उसको नमाज़ पढ़नी है, मस्जिद दूर है, सड़क पे, वहाँ सऊदी अरब वगैरह में सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती, ये हिंदुस्तान नहीं है। तो ऐसे में आपके घर में वो नमाज पढ़ सकता है, ये उसके दीन का हक है, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की। यू आर इन अ मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक नेशन में हैं आप, तो वो आपके घर में नमाज पढ़ सकता है, ये उसका दीनी हक है। अगर तीसरा, कोई उनके यहाँ पे क्या पूजा कर सकता है? नहीं, आप अपने घर के अंदर अपने खुदा को मानिए, मूर्ति आप नहीं ले जा सकते, वो तो मना है। अभी आगे तो देखिए, तो उसका जो फॉर्मेट है ना, उसमें तीसरा है, कोई बुत आपके घर में नहीं होगा। बुद्ध का तात्पर्य मूर्ति से है? मूर्ति से है। बुत एक्चुअली शब्द जो है वो बुद्ध से निकला है। ऐसा मानते हैं कि हमारे इंडिया में सेकेंड सेंचुरी से BC से सेकेंड सेंचुरी AD के बीच में गांधार आर्ट फ्लरिश की थी, गांधार अफगानिस्तान के क्षेत्र में। उसमें बुद्ध की लाखों मूर्तियां बनी थी। तो स्वाभाविक है कि वो बेचने के लिए एक इंडस्ट्री होगी, बेची जाती होंगी मूर्तियां, तो वो विदेश में जाती थी। तो उस एरिया में जो ये जाते थे, ये बुद्ध कहलाते थे, और बौद्ध धर्म सम्राट अशोक ने फैला ही दिया था। इसीलिए जब आप जानते हैं कि बामियान में तालिबान ने जब तोड़े हैं वो 75 मीटर लंबे ऊंचे बुद्धा, तो बुद्ध ही तो तोड़े हैं, था वो अफगानिस्तान। तो वो उनकी एंशंट हेरिटेज थी, जिसको उन्होंने, वर्ल्ड हेरिटेज थी, जिसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये जो बुद्ध जाते थे, तो वहाँ पे ये मूर्तियाँ बुत कहलाने लगी, क्योंकि ये अपभ्रंश बन गया बुद्ध का बुत। तो उन्होंने कहा ये बुद्ध पूजता है, ये बुद्ध पूजता है, तो बुद्ध नहीं पूजा जाएगा, बुत नहीं पूजा जाएगा, तो बुत तोड़ो। हमारे यहाँ तो बुत वर्ड ही नहीं है। तो तीसरी चीज हो गई कि आपके घर में कोई बुत नहीं होगा। चौथी चीज हो गई कि आपका कयामत पे अकीदा होना चाहिए कि कयामत तो आएगी ही आएगी। ये अटल विश्वास आपको होना ये आपको भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक विजडम है कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन। ये बौद्ध धर्म भी कहता है, ये सनातन धर्म भी कहता है। इसलिए आपको कयामत पे विश्वास होना चाहिए। बुक ऑफ जेनेसिस भी यही कहती है कि ये सब जो क्रिएट हुआ है ये ख़त्म होगा। जब आप इन 4 चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं, तब आखिरी चीज़ है जजिया, कि जहां आप रह रहे हैं यहाँ पे आप जजिया दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोई भी मुशरिक और कोई भी काफिर इस्लामिक कंट्री में रह सकता है। ठीक जी, ये फॉर्मेट है। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए इंडिया में। जिस समय मुगलों का शासन था, स्वाभाविक था कि इंडिया, नॉर्थ इंडिया तो स्पेशली इंक्लूडिंग सेंट्रल, इस्लामिक था। जी, छोटी छोटी स्टेट्स थी कहाँ पर था? हिंदुओं की, लेकिन लार्जली तो इस्लामिक था। तो ये फॉर्मेट यहाँ भी लागू होगा, इंडिया में भी। तभी तो जजिया चलता था कि आप इन 4 चीज़ों पे पहले एतबार कर लीजिए, अकीदा ले आइए। आप अल्लाह को नहीं मानते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका अल्लाह अलग है। लेकिन आप इन 4 चीज़ों पे ले आइए अकीदा कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, पैगंबर हिंदू मानता है कि हाँ हैं। दूसरा ये है दीनी हक है, सारी ज़मीन अल्लाह की, कहीं भी नमाज पढ़ सकता है, कहीं भी जा सकता है दीनी आदमी। वो इंडिया में आज भी चल रहा है, सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है दीनी हक में। अभी तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई दिल्ली में जो हुआ। होने दीजिए, उसका क्या है भाई, जो उधर से अकीदा आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। ये तो लॉ एंड ऑर्डर इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, लेकिन दीनी हक की वजह से ही तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है जी। तीसरा कयामत है। अब बुत को आप इस कंट्री से हटा नहीं सकते। बुत वर्ड आप यूज भी करते हैं, कितनी शायरी है, बुत खाने में बुत बंद हैं, बुत खाना, मंदिर को बुत खाना कहा गया है। लेकिन ये सब शब्द गलत हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति से जो शब्द उत्पन्न होता है उसका कोई दूसरा अनुवाद बन ही नहीं सकता। हमारे यहाँ मूर्ति शब्द भी नहीं है, हमारे यहाँ विग्रह शब्द है।
असली तो वही है। विग्रह वो है जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हैं, जिसमें प्राण हैं, जो हमारी तरीके से सोता है, उठता है, खाता है, बोलता है, देखता है, वो विग्रह है। वही ईश्वरीय तत्व से परिपूर्ण है। विग्रह का कोई भी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, ना स्टैचू है, ना आइडियल है, ना बुत है। तो ये तीनों शब्द तो गलत है ना जो आप प्रयोग कर रहे हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी तो मुझे लगता है जो 80% हिंदू हैं वो भी मूर्ति ही हाँ, बोलते नहीं हैं। जानते हैं, मूर्ति बोलते हैं। विग्रह नहीं, शब्द अभी मूर्ति तो जो तब नए प्रचलन में आया वो राम मंदिर से ही आया। वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने ही कहा कि भगवान विग्रह रूप में विराज रहे हैं या उनकी स्थापना हो बेटा, रही है। ये बड़ा छोटा सा शब्द है, पर काम कि का पहले बहुत तो बड़ा है। मूर्ति होती ही है, मूर्ति का डिनायल नहीं है। दुर्गा सप्तशती में मूर्ति रहस्य है, हमारे यहाँ मूर्ति शास्त्र है पूरा। लेकिन मूर्ति तभी तक होती है जब तक उसे कारीगर पत्थर से गढ़ता है। जिस दिन उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिए जाते हैं, कर्मकांड हैं एक प्रकार पूरा के, विधान है उसका पूरा विधान है। आप कर्मकांड मीमांसा पढ़िए, वो बताती है कि किस क्षण ईश्वरीय प्राण उसमें प्रतिष्ठित हो रहा है। ये तक उल्लेख किया गया है सब। हाँ, सब है, वो तो खुला हुआ है। उन्हीं मंत्रों का उच्चारण हुआ है जिस समय श्री राम की स्थापना हुई है। अब कोई जाने ना, लोग, मीडिया भी वही डिटेल दिखा रहा है। इतनी पब्लिक आई है, ये मुख्यमंत्री आए हैं और ये फलाने गवर्नर आए हैं और ये पुलिस लगी है। उसका इंटरेस्ट नहीं है कि किन मंत्रों से प्रतिष्ठा हो रही, जरा इसकी विवेचना करो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। समाज जगे, जाने ये कौन सा मंत्र है जिससे कि इसी क्षण श्री राम के प्राण स्थापित हो रहे हैं। इससे विश्वास भी लोगों में अटल होगा। वो किसी ने न देखा न जाना, और और मोदी जी ये कर रहे हैं और मोदी जी ये, बस इसी पूरी एक, जिसे आप कह सकते हैं समाज शास्त्री के लिए एक सोशलॉजिकल हिस्ट्री तो उस मूवमेंट पे क्रिएट हो गई। स्पिरिचुअल हिस्ट्री इस मूवमेंट की क्या है कोई नहीं जानता। न किसी मीडिया ने कवर की, न कोई प्राण स्थापित करने वाले आचार्यों का साक्षात्कार कराया गया, ना ही कोई एक मंत्र किसी टीवी चैनल पे उच्चारित हुआ कि ये सुन लो, ये मंत्र हैं। चमक दमक में खो गया। हाँ, तो हम बाहर की चमक धमक में खो गए और वो छोटा सा सैंक्टम सैंक्टोरियम गर्भगृह जिसमें स्थापना हो रही थी। 12 सेकंड कितना था कि वो इतने समय का मुहूर्त है। हाँ, 84 सेकंड का मुहूर्त था। अभिजित मुहूर्त, अभिजित होता है जब दिन 2 भाग में बंटता है, वही 12 से 12:30 के बीच। जी। उसके बाद सूर्य आधी परिक्रमा कर चुका होता है और आधी के बाद अस्त हो जाता है, वही अभिजित मुहूर्त है। 84 सेकंड का मुहूर्त है। उस 84 सेकंड में वहाँ पे 16 लोगों ने जो मंत्र पढ़े हैं आचार्यों ने, उनमें एक मंत्र एक आचार्य, किसी से कोई चर्चा नहीं। तो इतना बड़ा इवेंट जो एक छोटे से कमरे में गर्भगृह में हो रहा है, वो माइनस बाहर की ये भीड़ है, ये नेता हैं, ये बैठे हुए हैं, व्यवस्थाएं अच्छी ये व्यवस्थाएं हैं। अब इन सब में हिंदू उसी चमक धमक को देखता रहता है। और मुझे लगता है कि ये मूल कारण यही रहा है कि जो हिंदू है जो दूसरे धर्मों में जा रहा है, चाहे वो आर्थिक लालच से या किसी दबाव से। नहीं तो मैं उसका उदाहरण आपको दे दूं। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको एक इस्लामिक कंट्री में रहना है तो ये अकीदा, ये मानना है, जी, टेम्पलेट मानना है। तो जब हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत थी तो स्वाभाविक था, इस्लामिक हुकूमत थी। अब उस हुकूमत में ये टेम्पलेट लागू होगा क्योंकि जजिया हिंदू भी देता था। अब उदाहरण के लिए आप काशी विश्वनाथ जाइए। काशी विश्वनाथ में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं बाईं तरफ, उससे पहले एक सवाल है, जो जजिया लेते थे वो सिस्टम क्या था? वही बता रहा हूँ। तो जिस समय ये जजिया होता था, ये खाली नहीं होता था कि ये गुल्लक है, इसके अंदर इतना आना डाल दो, या इसमें मोहर डाल दो, या इसमें दिरहम डाल दो, जी, दिनार डाल दो। जजिया से पहले वहाँ मौलवी खड़े होते थे जो आपको अकीदा बताते थे अकॉर्डिंग टू देयर बुक। जैसा कहा गया है, आपको ये 4 चीज़ें आप मानते हैं कि पैगंबर हुए,
कह रहे हाँ हम मानते हैं, हिंदू कहता था। जी। कह रहे फिर आप ये मानते हैं कि दीनी हक है इस्लाम का, इसी हक से मैं ये आपसे पैसा ले रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट ये मेरा दीनी हक है। हिंदू एक्सेप्ट करता था, हाँ मैं मानता हूँ। आप मानते हैं कि खुदा के फरिश्ते आते हैं? कह रहे हाँ मैं मानता हूँ। आप मानते हैं कि कयामत आएगी? हाँ मैं मानता हूँ। अब आप जजिया दीजिए। ये 4 बातें कही जाती थी और स्वाभाविक है, आज भी आप मुस्लिम कंट्रीज में कही जाती हैं। और अब ठीक है जजिया नहीं लेते, दूसरे रूप में लेते हैं। अब तो दूसरा तरीका है। शब्द अरे परिवर्तित हुए पाकिस्तान हैं। आपको खाली ननकाना साहब के दर्शन कराने के लिए पैसा ले रहा है। क्या भारत में भी अभी जजिया लिया जा रहा है किसी दूसरे रूप में? वो तो अलग क्वेश्चन है। वो तो मंदिरों से जब आप वसूली कर रहे हैं तो जजिया तो वो है ही है एक तरीके का, लेकिन उसमें ये 4 अकीदे नहीं लगे हुए हैं। तो मैं वापस काशी विश्वनाथ पे आना चाहूँगा जो मैंने तो मैं काशी विश्वनाथ की जो मैं बात कर रहा हूँ, जब वो कहता था ठीक है अब आप जजिया दीजिए और जाइए, तो आपने किसको जजिया दिया है? जिसका दीनी हक है आपसे जजिया लेने का, क्योंकि उस जमीन पे इस्लाम काबिज है। गॉट द पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे आइए। उसमें बहुत से गरीब लोग थे जो नहीं दे पाते थे जजिया, उनके पास पैसा नहीं होता था, वो हाथ पैर जोड़ने लगते थे कि हमें जाने दो। उनके लिए अलग व्यवस्था की, इनको मौलवी समझाएंगे। इसका मतलब है वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, उसका आध्यात्मिक कोशेंट बढ़ा हुआ है, वो दर्शन करने आया है, 2 4 10 जिले फांद के आया है। और जब आया है तो कुछ मांगने आया है भगवान से। कुछ भी हो सकता है, नौकरी लग जाए, पैसा हो जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, माँ बाप स्वस्थ रहें, यही सब चीज़ें आदमी की नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं और आदमी यही ईश्वर से मांगता है। पैसा उसके पास है नहीं कि वो जजिया दे सके, तो ऐसे में मौलवी उसको काउंसिल करते थे कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, जो तुम मांगने आए हो वो सब मिल जाएगा इस्लाम में, तुम्हें ज़रूरत क्या है वहाँ जाने की। अब आदमी पैसा तो है नहीं उसके पास, वो फंसा हुआ है उस डोलड्रम में। बहुत से ऐसे होते थे जो रेजिस्ट नहीं कर पाते थे, उनका विकेट गिर जाता था। जब फिल्ट्रेशन हो रहा था वहाँ। हाँ, जब गिर जाता था विकेट तो उनके लिए प्राविधान था, जो कबूल कर ले दीन उसको आप तुरंत ग्रेटिफाई करिए। तो जो पैसा गुल्लक में हिंदुओं का आता था, वही जब एक हिंदू इस्लाम कबूल करता था तो उसी से निकाल के गुल्लक से उसको दिया जाता था। तो एक तरीके से जजिया एक ऐसी मशीन थी उस समय की, हाँ, जो हिंदुओं को कन्वर्जन करती थी अपने धर्म में। बहुत सीधी बात, आप समझ गए। अब वो अपने धर्म में ग्रेटिफाई किया, आपका कन्वर्जन हुआ। जजिया कन्वर्जन हो गया तो अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आता है, एज ए हिस्टोरियन, एज ए हिंदू मैं सोचता हूँ कि जिस समय कन्वर्जन हो रहा है तो कन्वर्ट करने वाली एजेंसी, क्या मुझे ईश्वर मुझसे छुड़ा रही है या मुझे ईश्वर दे रही है? तो ईश्वर दोनों में किस तरफ है? एक तो छोड़ाया जा रहा है बुत बता के, जी हाँ जी, और अगर हम उस बुत को देखना भी चाहते हैं तो एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ है जिसका दीनी हक है हमसे पैसा लेना। तब तक हम अपने ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते जब तक दीनी हक वाले को हम पैसा नहीं देते। और उसके बाद जिसको हम मान रहे हैं उसको छोड़ के हम दूसरे के पास जा रहे हैं, तो हमें ईश्वर मिल रहा है या हमसे ईश्वर छीना जा रहा है? समझे जैसा आप? चूँकि आप हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, तो जितना आपने जजिया को परिभाषित किया खुले शब्दों में, अभी तक तो जो समाज है, भारतीय समाज है, वो कहीं सिर्फ भी रहता जजिया था। शब्द जानता जजिया शब्द यही जानता था कि भाई टैक्स हमसे लिया जाता था दर्शन करने के एवज में। पर
क्यों लिया जाता था, कैसे लिया जाता हाँ कैसे लिया जाता था, उसका क्या समीकरण था। मैं समझता हूँ कि जो भी जो दर्शक हैं जो भी देखेंगे उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और एक शब्द और चाहूँगा कि इस पे और भी आज के समय में बताइए कि आज के समय में जजिया कैसे आगे लिया जा बता रहा हूँ। नहीं, आज का जजिया तो छोड़ जाइए, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है सब। अगर जो गवर्नमेंट पावर में है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडी हो, चाहे गठबंधन हो, उसकी पॉलिसी पे आधारित है। इसलिए आज हम जजिया की बात नहीं कर सकते। और भी है कई हम तरीके के। सीधी बात एक और करेंगे। कुछ लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने ये कहा कि ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया, इसलिए शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट हो गए। ये तो आज भी बोला जाता है। मैंने रामचंद्र गुहा को पढ़ा है, मैंने रोमिला थापर को पढ़ा है, मैंने इरफान हबीब को पढ़ा है, बहुत से लेफ्ट हिस्टोरियंस पढ़े हैं मैंने। मैं इस पे अक्सर मनन करता था। मैंने कहा ये बात तो सही है भाई, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ जन्म से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई कमी तो हम में भी रही होगी, तभी तो ये हुआ। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें मिलना शुरू हुई। जैसे मसीर आलमगीरी एक किताब है औरंगज़ेब के टाइम की, उसमें लिखा हुआ है कि बनारस के पंडित लोग जो हैं वो अपना ज्ञान थोपते रहते हैं लोगों के ऊपर, और बड़े बड़े कुकर्म होते हैं वहाँ के मंदिरों में। तो इसलिए बादशाह ने वहाँ के मंदिर गिरवाए हैं, ढहाए हैं, और उन ब्राह्मण वो लोग छोड़ के भाग गए हैं। बहुत से लोगों को जब सही इल्हाम हुआ तो उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ये लिखा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, जो एंट्री नहीं कर पा रहा है, मौलवी को पैसा नहीं दे रहा है, उसकी कास्ट क्या है? वो कहता है हम नहीं कन्वर्ट होंगे इस्लाम में। तो वो कहता है, मौलवी कहता है तुम जजिया नहीं दे सकते, तुम अंदर नहीं जा सकते। जब तुम अंदर नहीं जा सकते तो वो स्वाभाविक है वो दर्शन नहीं कर पाएगा। जब वो नहीं कर पाएगा तो वो लौट आएगा, कह देगा कि भाई हमें मंदिर में नहीं घुसने दिया। घुसने किसने नहीं दिया? मौलवी ने। दोष किसका हुआ? ब्राह्मण का। पंडित जो है वो शेड्यूल कास्ट को घुसने नहीं दे रहा मंदिर। शेड्यूल कास्ट आज की शेड्यूल कास्ट है या वो शेड्यूल कास्ट है जिसमें जा तो पूरा हिंदू रहा है, पर जो आर्थिक कमजोर है वो शेड्यूल कास्ट है जिसमें सभी आ रहे हैं? नहीं वो तो बेटा, भी आ रहा ये है। तो मॉडर्न मोदी जी की डेफिनेशन है। उसके अंदर तो ब्राह्मण, दीक्षित और पांडे और मिश्रा भी शेड्यूल कास्ट हो चुके हैं। तभी तो ये तभी तो हो रहा है तब थे, लेकिन तब एक कास्टिज्म दूसरे तरीके से लगाया गया था ना। तब जो कारीगर थे इनको कास्ट दिया गया था। ये जुलाहे हैं, ये कुम्हार हैं, ये लोहार हैं, ये शेड्यूल कास्ट। और अगर ये एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो दोष किसको मिल रहा है? ब्राह्मण को। करने कौन नहीं दे रहा? मौलवी। क्योंकि उसको जजिया चाहिए। हो गया, क्योंकि उसको ये तो जजिया आपने चाहिए। बहुत बड़ा पर्दा उठाया है कि बहुत बड़े झूठ से। हाँ, तो ये जो लेफ्टिस्ट हैं, इन लोगों ने इस बात का प्रचार किया, उस सत्य को दबा गए। उसको तो ये अकबर ने जजिया मना किया था। हाँ, तो ये हमको बहुत ये बताओ, जब 650 साल का इस्लामिक रूल है जी, और उसके अंदर नॉन 48-52 राजाओं ने रूल किया है, उसमें एक का ही नाम तो लेते हो कि अकबर ने जजिया हटाया, तो इसका मतलब है सबने जजिया लगाया। तो अगर हम 52 राजाओं की बात करते हैं इस्लाम के जिन्होंने हुकूमत की हिंदुस्तान पे, चाहे वो खिलजी वंश के हों, चाहे गुलाम वंश के हों, चाहे मुगल वंश के हों, चाहे उन लोगों ने जो हुकूमत की उसमें 51 ने लगाया। तो हम उसको तो लेके घूम रहे हैं, अरे साहब अकबर द ग्रेट, अकबर ने हटाया। लेकिन और कितने गटर छाप थे वो भी महान है, क्योंकि उनके साथ ये नहीं जोड़ा कि इन्होंने जजिया लगाया। बाकी तो आपकी समझ के ऊपर है कि आप जान लीजिए कि अगर अकबर ने हटाया तो एक ही ने तो हटाया, बाकी सबने तो लगाया। आप जरा इनकी बात कर लो। एक चीज़ आप बोल रही है, औरंगजेब जो जिन्ना पीर कहते हैं, जो मंदिर तोड़ता गया उसको इन्होंने हाईलाइट किया, ग्लोरीफाई किया। नहीं, जिन्ना पीर तो उसे इसलिए कहते हैं कि उसने इस्लाम की खिदमत की। इस्लाम की खिदमत में
वो कहते हैं आप उसका प्रचार करें तो खिदमत है। अगर आप बुत खाने तोड़ें, क्योंकि 10 कमांडमेंट्स में यहाँ औरंगज़ेब का दोष नहीं है, यहाँ तो 10 कमांडमेंट्स का दोष है जो कि ज्यूज़ के टोरा में आता है और बाद में बाइबल में आता है। 10 कमांडमेंट्स में कहा ही गया है कि मेरी मूर्ति ना बनाओ। तो तुम जिसकी मूर्ति बना रहे हो वो ईश्वर नहीं है, जी समझे आप? जी। जिसकी आप मूर्ति बना रहे हैं वो ईश्वर नहीं है, इसका अर्थ है वो शैतान है। शैतान। तो हमें उसकी मूर्ति तोड़नी है। और कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए कि सब फेथ्स को आप स्टडी करिए तो प्राइमरली सारे फेथ्स में पत्थर आता है। चाहे हमारे यहाँ विग्रह बने हों, जी मूर्तियां बनी हों, चाहे काबे में पत्थर रखा हो, और यहां तक ये सोचिए कि एक पत्थर खुदा कहलाता है, हुबाल, काबे में, और उसी के पास एक पत्थर रखा है वो शैतान कहलाता है, और उसको पत्थर से ही मारिए। सब जगह पत्थर फैला हुआ है। अकीदे या बिलीफ्स फर्क हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। कभी अगर आप सोचें, लेकिन अब्राहमिक फेथ्स में सोचना या दलील देना या तर्क देना, लॉजिक से बात करना मना है, जितना कहा जा रहा है उतना बस सुनिए। क्योंकि खुदा ने खुद कहा हुआ है। इंजील पढ़िए, टोरा पढ़िए, उसमें खुदा ने खुद कहा हुआ है। जो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, जो दलीलें नहीं देते, ऐसे लोगों को मैं बेहतरीन इंसान, मखलूक मानता हूं। वो सीधे सीधे अकीदे पे विश्वास करते हैं, और जो अकीदे पे विश्वास नहीं करते वही सवाल उनको करते मैं हैं। बदतरीन मानता हूं। दे आर द वर्स्ट। और जो अकीदे को मानने के बाद इसको छोड़ते हैं उसको मैं शिर्क मानता हूं, जो वर्स्ट क्राइम है। वर्स्ट क्राइम का मतलब कि मैं सब गुनाह माफ करूंगा, मैं रेप माफ करूंगा, मैं हत्या माफ करूंगा, मैं लूट माफ करूंगा, लेकिन अगर तुम शिर्क करते हो, अर्थात तुम अब्राहमिक फेथ को छोड़ते हो, तो वो गुनाह मैं माफ नहीं करूंगा। वापसी के रास्ते बंद, इसी तो वो रास्ते बंद हैं। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि कैसे असुर गुरु शुक्राचार्य का सिस्टम काम करता है, क्लोज उनकी करता जाता कार्यप्रणाली है, क्या है? बंधनों में बांधता जाता है। आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, जबकि सनातनों की विशेषता है ये आपको बंधन से ही मुक्त करते हैं। स्वतंत्रता। हाँ, उस स्वतंत्रता में आप विशृंखल तक हो जाते हैं कभी कभी, कि आपको समझ ही नहीं आता है कि हम तो श्रृंखल हो गए। लेकिन वहाँ पे कर्म सिद्धांत आ जाता है कि अगर बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसलिए हम आपको विवेक पे छोड़ते हैं। फॉर्मिडेबल फ्रीडम, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आपने कर्म अपने बिगाड़े तो इसका भुगतान आप करना पड़ेगा, भुगतेंगे आप। दूसरा सोल हार्वेस्टिंग, कि एक बार अगर आत्मा हार्वेस्ट हो गई तो वो छूटती नहीं, और कयामत तक उस आत्मा को इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे लाखों साल लग जाएं। तीसरी चीज़ है कि क्योंकि शुक्राचार्य जी जिस समय महाभारत के यज्ञ से निष्कासित हुए, वो समय माना जाता है श्री कृष्ण के बर्थ से कुछ समय पहले। हम जानते हैं कि कृष्ण के बर्थ से कुछ समय पहले, हाँ, जिस समय त्रेता युग जा रहा है और कलयुग आ रहा है, बर्थ से पहले या उनके मृत्यु हाँ, से पहले? नहीं, मृत्यु नहीं, बर्थ। तो फिर महाभारत उनके बाद हुई ना, जन्म हाँ, के मैं नहीं, महाभारत में पुरानी बहुत कथाएं हैं। महाभारत युद्ध के पहले का खाली अध्याय युद्ध ज़्यादा। की कथा नहीं है। ऐसा महाभारत समझते में ही तो समझता। जम्बूद्वीप का इतिहास है। महाभारत के अंदर तो रामायण भी है। महाभारत शायद अगर जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं कि रामायण भी उसका एक पार्ट है। आप महाभारत पढ़ते पढ़ते पहले रामावतार पढ़ेंगे। भारत में जो वो सारी जो भारत में घटनाएं घटी हैं उनका 10-20 हजार साल पुराना इतिहास तक महाभारत में मौजूद है। क्योंकि जब रेफरेंसेस चलते हैं ना,
पुनर्जन्म में इन्होंने ये मांगा था। वो तो उसी फिर में वो निकल जन्म रहा की कथा आएगी ही आएगी। और मालूम पड़ा वो 3000 साल पहले का जन्म है, तो वो तो रेफरेंस वो आपको दे के चल रहे हैं। तो जिस क्षण कृष्ण के जन्म से पहले कृष्ण का जन्म माना जाता है, कलयुग आने से 206 साल नहीं, सॉरी, 125 साल पहले, उससे पहले ये निष्कासित होकर के वेस्ट चले गए शुक्राचार्य जी। ठीक है। अब हम जब हजरत अब्राहम की डेट देखते हैं तो हमको मिलती है 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात हजरत ईसा मसीह से 2000 साल पहले हजरत अब्राहम पैदा हुए। यही पहले मूर्ति भंजक हैं। तो हमें शुक्राचार्य जी के डिपार्चर की डेट, भारत से निष्कासन की तिथि भी लगभग मिलती है, 100-200 साल आगे पीछे में मिलती है। ठीक है। उनकी सोल हार्वेस्टिंग की बात ऑलरेडी पुराणों में है ही है, वो तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कैसे माता से युद्ध हो रहा है, वो असलोमा और परिवारित ये सब दैत्य लाखों की सेनाएं ला रहे हैं। ये सब और कुछ नहीं, रूहें हैं जो लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो कैसे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। अब आखिरी बात जो है इसमें, ब्राह्मणों वाली भी आपने जो करी वो भी मैंने बता दिया जी। कि किस प्रकार शेड्यूल कास्ट मंदिर में प्रवेश मौलवी की वजह से नहीं कर पाता था और दोष ब्राह्मण को दिया जाता, कि किस प्रकार जजिया लिया जाता था और किस प्रकार जजिया में ही कन्वर्ट भी करने की कोशिश की जाती थी और वहाँ कन्वर्जन होते थे। इसीलिए कहीं भी आप हिंदू तीर्थ में जाइए जहाँ 24 कोसी परिक्रमा हो, जहाँ 84 कोसी परिक्रमा हो, आप उस परिक्रमा पे मोटरसाइकिल लेके, कार लेके, टेम्पो लेके एक बार घूम आइए। आपको सिवाय मज़ारें और मस्जिदें उस परिक्रमा मार्ग में मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर बहुत कम मिलेंगे। अरे दूर नहीं, नैमिषारण्य पास है, जरा एक राउंड लगाइए, कहिए भैया हम 24 कोसी की मोटरसाइकिल लेके परिक्रमा कर रहे हैं, रास्ते में गिन लीजिए कितनी मस्जिदें, कितनी मज़ारें हैं। क्या ये वही मस्जिद मज़ारे हैं जो टैक्स। जी हाँ, ये वही सब जजिया पॉइंट्स थे जहाँ हर 5 मील के बाद हिंदू पैसा देता था, टोल टैक्स लगाते थे। और जो पैसा लेते थे फिर वहीं बसे रहते थे, उन्हीं मौलवियों के परिवार वहाँ रहने लगते थे और वही मस्जिद बनवा लेते थे, और वो मरते थे तो वो उनकी भी तो मज़ारें शामिल बन होते होंगे जाती जो थी। पैसे लेते होंगे, जो परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन, वो भी तो वहीं बच जाते होंगे। तो क्योंकि स्वाभाविक वो है वापस भाई, तो जा नहीं पाएंगे वो तो अपने परिवार में। परमानेंट नौकरी है उनकी, उनको दिल्ली को, हुकूमत को इतना रेवेन्यू देना है। अगर वो ट्रांसफरेबल हो जाएंगे तो चले गए नहीं। वो भी आज से 300 साल पहले औरंगजेब के टाइम में, अरे वो एक बार बैठ गए, परमानेंट बैठ गए, तो नहीं, वो तो हमारा जजिया तात्पर्य वसूलते ही रहेंगे। अब जब वो आप जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए, हर 5 मील पे आप पैसा दे रहे हैं, और फिर जब वो मौलवी मरा, वो रेवेन्यू कलेक्टर मरा, तो उसकी मज़ार वहाँ बन गई। अच्छा, एक अब जब हिंदू वहीं से गुजर रहा है तो वो उसी मज़ार पे सजदा भी किए ले रहा, बिना सोचे समझे कि मैं जिंदगी भर इसको मेरे माँ बाप पैसा देते रहे और मैं इसकी मज़ार पे भी मन्नत मान रहा हूँ। क्यों कर रहा है? अरे भाई गंगा जमनी तहजीब है। पैसा भी दिया, धर्म भी गया, और आपका धर्म गया, आपका पैसा गया, और गंगा जमुनी तहजीब लिए आप घूम रहे हैं, दूसरा मानने के नहीं तैयार। वो उसने कभी नहीं परिक्रमा की, वो परिक्रमा में पैसा वसूलने बैठा है। तो ये जो असुर संस्कृति अब है, हम पैसा नहीं दे रहे हैं, अगर वहाँ पे जाके ऐसा कर रहे हैं तो अपने पुण्य दे रहे हैं। आप स्वाभाविक वही है, वो तो harvesting करवा रहे हैं हार्वेस्टिंग है। आपकी खाली सोल थोड़ी हार्वेस्टेड है, पुण्य भी तो हमारे ले आपका जा रहे सब हैं। कुछ हार्वेस्टेड है वहाँ। तो शुक्राचार्य जी का ये सिस्टम समझने वाला है।